आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। फरीदपुर विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन से शोक। सीएम योगी बरेली पहुंचे, परिजनों से की मुलाकात, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। संजय सिंह 16 से 22 जनवरी तक मिर्जापुर से सारनाथ तक करेंगे पदयात्रा। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ 100 किलोमीटर होगी ये यात्रा। माघ मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। 1500 से ज्यादा सीसीटीवी, वॉच टावर और पीए सिस्टम से निगरानी। उत्तराखंड में एप्पल मिशन की तर्ज पर माल्टा मिशन। माल्टा महोत्सव में सीएम धामी ने किसानों को दिया भरोसा। और देहरादून में अंकिता भंडारी केस में वीआईपी नाम उजागर करने की मांग। देहरादून रुद्रपुर में कांग्रेस प्रदर्शन, लाठीचार्ज में लोग घायल। आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के बरेली से शोक की खबर है। फरीदपुर से भाजपा विधायक डॉक्टर श्याम बिहारी लाल के निधन से जिले में मातम पसरा हुआ है। अंतिम दर्शन के लिए सैकड़ों समर्थक उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बरेली पहुंचे और परिजनों से मुलाकात कर ढांढस बंधाया है। भाजपा के कई मंत्री, विधायक और नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की घोषणा करते हुए संजय सिंह ने बताया कि 16 से 22 जनवरी तक मिर्जापुर से शहीद उद्यान से काशी के सारनाथ तक करीब 90 से 100 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। वहीं बीसीसीआई द्वारा केकेआर से मुस्तफिजुर को रिलीज कराने को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है। देखिए, 16 से 22 जनवरी तक एक पदयात्रा है हमारी मिर्जापुर शहीद उद्यान से लेके, और ये सारनाथ में, काशी में इसका समापन होगा। 90 से 100 किलोमीटर की यात्रा है और इसमें हमने वही मुद्दा रखा है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो का। बांग्लादेश के प्लेयर को आईपीएल में खेलने से बीसीसीआई ने रोक दिया है। केकेआर को रिलीज करने के लिए कहा गया है। तो जैसे पहले पाकिस्तान के खिलाड़ियों पर रोक थी, तो अब तक बीसीसीआई ने रोक क्यों नहीं लगाई थी? और इसमें अकेले शाहरुख खान के बारे में बोला जा रहा है, इसमें जूही चावला भी पार्टनर हैं, उनके पतिदेव भी पार्टनर हैं। उनके बारे में क्यों नहीं कहा जा रहा है? हेड कोच जो है वो भी हिंदू है, उसका नाम नहीं लिया जा रहा है। तो हर चीज में ये हिंदू मुसलमान की राजनीति ठीक नहीं है, नंबर एक। और दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री का सबसे करीबी दोस्त है अडानी, वो तो आज भी बिजली सप्लाई कर रहा है। हिंदुस्तान की बिजली चुरा के तुम अब बांग्लादेशियों को दे रहे हो। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला इलाके में शहर से 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे सेंट्रल कमांड सेंटर से निगरानी हो रही है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए घाटों पर पीए सिस्टम, वॉच टावर और जल पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। प्रशासन क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। आज पौष पूर्णिमा के पावन दिन से हमारे माघ मेला का शुभारंभ हुआ है और इसके लिए ICCC में लगभग 1152 कैमरे शहर के और लगभग 400 से अधिक कैमरे हमारे मेला क्षेत्र में डिप्लॉय किए गए हैं और उनसे निगरानी की जा रही है। साथ में हमारे पीए सिस्टम्स, वॉच टावर और इन सभी के माध्यम से, जल पुलिस के पेट्रोलिंग बोट्स के माध्यम से सभी घाटों पे और सभी श्रद्धालुओं की किसी तरह से असुविधा न हो, तो इसकी पेट्रोलिंग नियमित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में हिस्सा लिया है। माल्टा पहाड़ की अपनी पारंपरिक प्रजाति है। इसे आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में सालों से पारंपरिक तौर पर उगाया जाता रहा है। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ी कैंट में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया। माल्टा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एप्पल मिशन की तरह माल्टा मिशन भी शुरू किया जाएगा। इस दौरान माल्टा से बनी खटाई का भी सीएम धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने भी स्वाद चखा है। माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं
पहाड़ है, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर। देहरादून और रुद्रपुर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। वीआईपी नाम उजागर करने और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग पर सरकार का पुतला फूंका गया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीएम ऑफिस पर धरना दिया। रुद्रपुर में पुलिस से धक्का मुक्की और लाठीचार्ज में कई कांग्रेसी और पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। झांसी रेलवे स्टेशन की हेरिटेज बिल्डिंग बचाने के अभियान के छठे दिन जजी गेट कचहरी परिसर में सिग्नेचर कैंपेन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि आंदोलन डेवलपमेंट विरोधी नहीं बल्कि विरासत बचाने की मांग है। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने सांसदों विधायकों की चुप्पी पर सवाल उठाए। झांसी के लोगों का एक ही मत है कि विरासत भी बचे और विकास भी। हजारों करोड़ रुपए की लागत से हम स्टेशन का निर्माण करें और पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसको बचाएं। जरूरी नहीं है कि विरासत की छाती पे चढ़कर हम विकास करें। बहुत सारी जगह रेलवे के पास पड़ी है, जीआरपी थाने से लेके सीपरी बाजार तक, माल गोदाम तक सैकड़ों एकड़ जमीन है जो खाली पड़ी है और जहाँ पर यातायात भी जाम नहीं होता। आज अगर इसको तोड़कर बनाया गया, हम लोग जानते हैं कि जाम की स्थिति भी होगी और पैसा व्यर्थ जाएगा और विरासत मिटेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शरारती तत्वों ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश की है। मामला सिकंदराबाद कोतवाली इलाके के गांव बोखेड़ा का है, जहां रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने एक समुदाय विशेष के घरों में आपत्तिजनक पर्चे फेंककर सनसनी फैला दी। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि देर रात अराजक तत्वों ने गांव के कई घरों में ऐसे पर्चे डाले जिनमें अत्यधिक आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया था। सुबह होते ही जब ग्रामीणों की नज़र इन पर्चों पर पड़ी तो आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही बुलंदशहर पुलिस तुरंत एक्शन में आई और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने सभी विवादित पर्चों को अपने कब्जे में ले लिया है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए गांव में गश्त बढ़ा दी है। अधिकारियों का कहना है कि अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर जाँच तेज कर दी गई है। पुलिस ने साफ संदेश दिया है, माहौल बिगाड़ने वालों में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आज दिनांक 2 जनवरी को सुबह थाना सिकंदराबाद पे ये सूचना प्राप्त हुई कि सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के ही ग्राम भौखेड़ा में कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा एक संप्रदाय के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक बातें लिख के पैम्फलेट कुछ घरों में डाल दिया है। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसकी गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तत्व इसमें प्रकाश में आएंगे जिनके द्वारा ये घटना की गई होगी, उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तुम यहीं की रहने वाली हो? यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या मामला है, क्या हुआ आज? देखो जी, हम तो जब उठे हैं सुबह तो हमारे पेट पे पर्चा पड़ी है। तो हमने देखे ये क्या चीज है। फिर हमने वारंट से इंक्वायरी करी तो हमारे सगले जितने भी घर हैं, हमारे 14-15 घर हैं, सबके हमारे घर पर पड़े हुए थे। अच्छा अच्छा। और किसी के पर नहीं है, और भी घर हैं यहाँ तो डायन के, गुजर के, और किसी का नहीं है, हमारे। और इसी बड़ी खबर के लिए सीधे चलेंगे बुलंदशहर से। हमारे संवाददाता अदनान इबाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। अदनान, खबर आई कि 24 घंटे में घर को खाली करने का कहा गया, इस तरह के पर्चे बांटे गए हैं, क्या पूरा मामला है? सर, आपको बता दें, बुलंदशहर के भोपेरा गांव में कल रात कुछ शरारती तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। इन लोगों ने रात के समय कुछ घरों में भड़काऊ आपत्तिजनक पर्चे फेंक दिए थे। जब सुबह लोग ये पर्चे देखे तो गांव में खलबली मच गई। सूचना मिलते ही सिकंदराबाद पुलिस तुरंत गांव पहुंची और सभी पर्चों को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये था कि ये रात में गांव में इस तरह से कोई आता है और पर्चे फेंक कर चला जाता है, तो इसको लेकर पुलिस का क्या कहना है और क्या अभी तक पुलिस की तरफ से किसी एक को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है? आपको सीओ भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि किसी को भी आपसी भाईचारा बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फिलहाल गांव में शांति है और पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है।
इसमें जो है टारगेट करके मुसलमानों को बनाया गया, 24 घंटे के अंदर घर खाली करने के लिए कहा गया, ये भी कहा गया कि उनके घरों में आग लगा दी जाएगी। तो क्या वहाँ पर गांव में आबादी किस तरह की है, मतलब ज़्यादातर जो है मिक्स आबादी है या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, किस तरह से वहाँ पर आबादी है? आपको बता दें, मामले की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई थी। ककोर रोड पर स्थित गांव भोकेरा में एक पक्ष के 10-12 परिवार रहते हैं। बताया जाता है कि गुरुवार रात असामाजिक तत्वों ने घरों के सामने आवाजी टिप्पणी लिखे पर्चे फेंक दिए थे। शुक्रवार सुबह कर रही है और पुलिस का कहना है कि किसी को भी इस तरह की इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो माहौल को बिगाड़े। कुछ और खबरों की तरफ हम रुख करेंगे। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बीसीसीआई के फैसले का इस्तकबाल किया है, वहीं शाहरुख खान का भी समर्थन किया है। और बांग्लादेशी क्रिकेटर मुफीजुर रहमान के दरमियान जो समझौता हुआ था उसको बीसीसीआई ने कैंसिल कर दिया है। बीसीसीआई का ये फैसला स्वागत योग्य है और मैं इसका इस्तकबाल करता हूँ कि बीसीसीआई ने भारत के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के जज्बात और एहसासात का ख्याल रखते हुए फैसला दिया। इस फैसले का पूरे भारत के लोगों ने स्वागत किया है। और शाहरुख खान के बारे में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि शाहरुख खान देश का गद्दार नहीं है, बल्कि शाहरुख खान देश का वफादार है। और जहाँ तक ये बात है बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार की, अल्पसंख्यकों के साथ में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, इससे भारत का मुसलमान चिंतित है। और भारत के 30 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ में उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े हैं। कराची में पॉलिटेक्निक स्थित ITI क्रॉसिंग के पास श्री हरिहर धाम मंदिर के सामने दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़ित महेंद्र साहू का कहना है कि पूर्व लेखपाल के साथियों के साथ JCB से उनकी बाउंड्री तोड़कर कब्जे की कोशिश की, विरोध करने पर धमकियां भी दी गई और पेड़ भी उखाड़ दिए गए। पुलिस ने मौके का मुआयना किया है। पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। जी क्या हुआ? आज हम सुबह आए, दोनों बॉन्डी तोड़ी भाई तमिलनाडु नाइट में। वो 4-5 लेट पाए थे पहले 2 या 12 में। और हमने 2011 में जमीन ली। वो बोलते जमीन हमारी चले आओ ना, मार डालेंगे यहाँ पे, कहीं तो दफना देंगे। कितने लोग थे? 8 थे। तब राइफल लिए, डंडे लिए थे। क्या क्या किया नुकसान? बॉन्डी तोड़ी, हम 2-2.5 लाख रुपए नुकसान कर दिए। अच्छा, हाँ। कौन सी जगह है जी? जी हरिहर धाम है ITI पास। कितनी मेहनत से पहले उठ गया? बहुत मेहनत, पापा ने दिन दिया तो पैसे हमने लाए यहाँ पे। अब क्या हम चाहते भाई वहाँ न्याय मिल जाए, जमीन हमें मिल जाए, तब जो छुड़वा दिया जाए। तो पुलिस से शिकायत नहीं की? पुलिस आई थी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से मारपीट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना सदर बाजार इलाके के दिल्ली रोड स्थित HP पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों के साथ कार सवार युवकों ने हमला किया। बताया जा रहा है कि तेल डालने के लेकर विवाद हुआ था और जिसके बाद उसने फोन कर 5-6 लोगों को बुला लिया। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई। पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, थाना सदर बाजार क्षेत्र के अंतर्गत एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक पेट्रोल पंप पर 2 पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट की घटना दिख रही है। इसमें वीडियो का संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित पक्ष है उससे बातचीत की गई। पीड़ित के द्वारा शिकायत पत्र दिया गया है। उसकी शिकायत पर इसमें तहरीर प्राप्त कर ली गई है और इसमें जो है मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवाद क्या रहा? प्रथम दृष्टया जो विवाद, जो शिकायत करता था कि पेट्रोल देने को लेकर कोई विवाद हुआ था, जिसमें और गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए खेतों के बीच चल रहे जुए का भंडाफोड़ किया है। देर रात छापेमारी में 20 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने करीब 2,89,000 रुपए नकद, एक थार, स्कॉर्पियो N और ऑल्टो कार और 2 बाइक बरामद की हैं। CO अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। देखिए, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फिरोजाबाद के निर्देशन में जनपद फिरोजाबाद पुलिस अपराधियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है।
इसी कार्रवाई क्रम में कल जरिए मुखबिर खास थाना सिकोबाद पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम उबटी के पास एक ट्यूबवेल है, वहाँ पे कुछ लोग जुआ या सट्टा खेल रहे हैं। इस पर तत्काल थाना पुलिस द्वारा टीम गठित करके प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन में और वहाँ पे दबिश दी गई, जहाँ से लगभग 20 लोग जुआ खेलते हुए सट्टा खेलते हुए वहाँ से पकड़े गए। उनके पास से जो बरामदगी हुई है 2,89,000 रुपये बरामद हुए जो जुआ सट्टा में इस्तेमाल हो रहे थे, और साथ ही 3 बड़ी गाड़ियाँ बरामद हुई है जिससे वो लोग आए हुए थे। फिलहाल इस पर सुसंगत धाराओं में थाना सिकोबाद पर अभियोग पंजीकृत कर और इसमें जो अपराधी और गाजीपुर में जिला पंचायत परिषद की सामान्य बैठक जिला पंचायत सभागार में संपन्न हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के पुनरीक्षित बजट और 2026-27 के मूल बजट को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह के प्रस्ताव पर गाजीपुर शहर को स्मार्ट सिटी योजना में शामिल करने पर सर्वसम्मति बनी है। बैठक में शिक्षा, सड़क, बिजली और स्वास्थ्य कार्यों की भी समीक्षा की गई है। देखिए, सदस्य अपनी बात रख रहे थे, अध्यक्ष और अपर मुख्य अधिकारी। अध्यक्ष ने उन लोगों की सारी बातों को मानने का काम किया है और आज जो है जितने बजट के प्रस्ताव उस सब सदस्यों ने पास किया। देखिए, बजट में किसी पार्टी का मामला नहीं है, बजट सबके लिए है। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो जीतने के बाद सबका हो जाता है। विधायक जीतने में विलादत पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मस्जिदों, दरगाहों और इमामबाड़ों में महफिलों का आयोजन हुआ, कसीदे पढ़े गए और तकरीरें की गई। राठ हवेली इमामबाड़ा में केक काटकर जश्न मनाया गया। उलेमा ने कहा कि सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि दिल से हजरत अली की तालीमात अपनाकर समाज और इंसानियत की भलाई करनी चाहिए। आज के माहौल में मौलाए कायनात गालिब कुल्ल गालिब ने अपनी ज़िंदगी के बारे में बयान की कि मैं इस तरह रहा हूँ कि आदम की ज़िंदगी का मुतालिया किया, नूह की ज़िंदगी का मुतालिया, यानी तमाम नबियों की ज़िंदगी का मुतालिया किया। मौलाए कायनात ने फार्मूला दिया है, हम सबको जीने का फार्मूला दिया है। अगर उस रास्ते पर चलेंगे तो यकीन मानिए दुनिया सब के लिए अमन मान बन जाएगी। मसला ये है कि हम ज़बान से गाजीपुर के सैदपुर थाना इलाके से दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। बता दें कि रामचरणपुर गांव में सरकारी खड़ंजा सड़क निर्माण को लेकर ग्राम प्रधान सुमन यादव ने आरोप लगाया कि कुछ दबंगों ने काम रुकवाया, गाली गलौज की और पिस्टल लगाकर जान से मारने की धमकी दी। प्रधान ने एसपी से शिकायत कर सुरक्षा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुमन यादव, ग्राम प्रधान, रामचरणपुर खैरा। आज अभी आपको एसपी साहब क्या है, क्या मामला है? सर बोले हैं कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए, कार्रवाई शुरू की जाएगी। क्या मामला था? और खड़ंजा लग रहा था, 300 मीटर पास किया गया था तो 200 मीटर लगा और 100 मीटर नहीं लगने दे रहे हैं और बोले कि अगर तुम ईटा भी उठवाओगे वहाँ से तो गोली मारेंगे, एक गोली मारेंगे काम तमाम हो जाएगा। गोली मारेंगे किसने कहा? कृष्णपाल सिंह। गाजियाबाद से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान पर सियासी बवाल तेज है। वहीं मुरादाबाद में राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल के उपाध्यक्ष मौलाना नाजिम अशरफी ने कहा कि बयान बेहद आपत्तिजनक है। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को शाहरुख खान ने पहले ही आईपीएल में खरीदा था, सवाल करना है तो बीसीसीआई से किया जाए। नहीं, हम तो ये कहते हैं किसी भी की भी मूवी मत देखना, किसी भी हीरो की, शाहरुख खान की क्या। मैं तो समझता हूँ जितने भी उलमाए किराम की जमात है या इस्लाम में इस चीज़ को मना किया गया है और सारे ही वो आइम्मा हो, हुफाज हो, कुर्रा हो, मुहद्दिस हो, मुहद्दिस कबीर हो, फुकाहे किराम हो, उलमाए किराम हो, मुफ्तियाने किराम हो, जो भी है वो सब मनाही करते हैं क्योंकि इसमें मूवी को तो मनाही है तो मूवी के तो हम पक्ष में नहीं रहेंगे। लेकिन जहाँ तक एक अकेले इकलौते आदमी को टारगेट करने की बात है शाहरुख खान को, तो उनका टारगेट करने का मकसद ये, वो बांग्लादेश का एक खिलाड़ी शायद उन्होंने आईपीएल की टीम में खरीदा हुआ है तो उसके ऊपर वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से कह चुका हूँ ये नंदकिशोर जो है ये बहुत भारतीय जनता पार्टी में भी घास नहीं डाली जाती है इस विधायक को और इसका मानसिक संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत खराब मानसिक संतुलन है इस आदमी का। मुझे नहीं लगता ये किसी भी एंगल से पता नहीं समझदार आदमी होगा, कैसे जनता ने इसको वोट देकर विधायक बना दिया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दातागंज थाना इलाके के पापड़ गांव में लूट के बाद एक वृद्धा की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर के अंदर बिस्तर पर शव मिला जबकि सामान बिखरा पड़ा था। सुबह ग्रामीण ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है। इलाके में दहशत का माहौल है और ग्रामीण जल्द खुलासे की मांग कर रहे हैं। बदायूं के थाना दातागंज क्षेत्र के गाँव पापड़ में देर रात एक बुजुर्ग महिला की मौत हो जाती है, जिसकी सूचना दातागंज
कोतवाली को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति का जायजा लिया, देखा कि वहां सामान बिखरा पड़ा है, जिसकी सूचना बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दी। मौके पर पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस देखा और उन्होंने कहा कि हमने 4 टीमें गठित कर दी हैं, घटना का शीघ्र ही खुलासा होगा। अमरोहा के हसनपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध निजी अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई की है। कार्यवाहक सीएमओ डॉक्टर योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में बिना वैध ओटी लाइसेंस सर्जरी करने वाले कई नर्सिंग होम्स की ओटी सील की गई है। छापेमारी से अस्पताल संचालकों में हड़कंप है। विभाग ने साफ किया है कि नियमों के बिना इलाज बर्दाश्त नहीं होगा। निरीक्षण के अस्पतालों को क्या है मामला? हसनपुर में आज सीएससी प्रभारी के साथ जो भी पंजीकृत अस्पताल थे और ओटी के लिए उनका पंजीकरण नहीं है, उनकी सबकी ओटी सील कर दी गई है और सबको जिनका पंजीकरण नवीनीकरण होना है उनको उसके लिए बोला गया है कि अपना जल्द से जल्द नवीनीकरण करा लें और जो अपंजीकृत हैं उनको भी चेतावनी दी गई है कि 10 दिन के अंदर सारे अपने मानक पूरे करके पंजीकरण करा लें या फिर बंद कर दें। तो सभी अस्पतालों की उत्तर प्रदेश के अमरोहा से गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है। फैक्ट्रियों से निकल रहा दूषित और केमिकल युक्त पानी अब जमीन और जिंदगी दोनों को तबाह कर रहा है। गांव में ट्यूबवेल और नलों से जहर जैसा पानी निकल रहा है। लोग बीमार हैं, फसल बर्बाद हो रही है। प्रशासन पर खामोशी का आरोप है। इसी के विरोध में किसान संयुक्त मोर्चा ने शाहबाजपुर डोर में बेमियादी धरना शुरू किया है और कहा है कि मांगे पूरी होने तक नया साल नहीं मनाया जाएगा। ये जहरीले पानी का मामला है। इस क्षेत्र का पानी पूरी तरीके से जहरीला हो चुका है। ये अमरोहा जिले का गगरोला क्षेत्र है। यहाँ हर रोज कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से किसान मर रहे हैं और यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने या यहाँ अमरोहा के प्रशासन ने इस पर कोई सुनवाई नहीं की है। किसान 13 दिन से धरना लगाकर यहाँ रोड पर बैठे हैं। संभल के थाना धनारी इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। इस कार्रवाई में 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से अवैध हथियार और संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ है। क्षेत्राधिकारी बहजोई के मुताबिक आरोपी लंबे समय से क्राइम में लिप्त थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच करते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। जनपद संभल में अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण हेतु की जा रही चेकिंग के दौरान थाना धनारी क्षेत्र में आज चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पे 2 व्यक्ति सवार थे। पुलिस द्वारा जब उनको चेकिंग के लिए रोकना चाहा तो उन्होंने जंगल की तरफ मोड़ दी। ललकारने पर उनमें से एक व्यक्ति द्वारा फायर कर दिया गया। पुलिस द्वारा अपने बचाव में जवाबी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर घायल के पास पहुंचा गया और दूसरे व्यक्ति को भी घेर कर जब रोक लिया गया, उनसे नाम पता पूछा गया तो उसमें से घायल व्यक्ति ने अपना नाम राहिल बताया और दूसरे व्यक्ति का नाम माघ पूर्णिमा मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हो गया है। नए साल के पहले स्नान पर्व पर बबराला थाना इलाके के राजघाट गंगा तट पर जनसैलाब उमड़ा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद ब्रह्मा मुहूर्त से लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है। 75 साल बाद बने दुर्लभ संयोग में हजारों कल्पवासी 1 माह के कल्पवास का संकल्प ले रहे हैं। वाराणसी के सारनाथ में किशोरी की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। आरोप है कि शाकिफ अली शादी का दबाव बना रहा था और मना करने पर उसने अश्लील वीडियो वायरल किया। कार्रवाई नहीं होने से हताश किशोरी ने तेजाब पी लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देर रात पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। और झांसी में सीजीएसटी रिश्वत कांड को लेकर सीबीआई की कार्रवाई से बड़े खुलासों का दावा किया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक सुपरिटेंडेंट अनिल तिवारी से जुड़ी डायरी, पीडीएफ फाइलें और जमीन के नक्शे बरामद हुए हैं, जिनसे कथित राजनीतिक संरक्षण, चुनावी फंडिंग और खनन नेटवर्क के संकेत मिले हैं। मामले में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी समेत 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जबकि जांच जारी है और आगे और नाम सामने आ सकते हैं। लखीमपुर खीरी में TG2 संविदा बिजली कर्मचारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद हंगामा जारी है। परिजनों और बिजली कर्मचारियों का आरोप है कि बिल वसूली के दबाव के चलते कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोप सीधे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ब्रह्मपाल पर लगाए जा रहे हैं। परिजन FIR, बर्खास्तगी और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुलडोजर दिखते ही पुराने शहर के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। सिटी स्टेशन मार्ग पर पीडब्ल्यूडी द्वारा नाले की खुदाई शुरू होते ही लोग अपने अपने टीन शेड और लोहे के एंगल हटाने लगे। सिटी स्टेशन से कजियारे तक यही नज़ारा रहा। पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता दिवाकर नाथ गौतम ने बताया कि दोनों और नाले बनेंगे और सड़क को पक्के पुल से सिटी स्टेशन तक नए सिरे से बनाया जाएगा। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही।